सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी कक्षा 9। इसमें हमारा एक पद्य है कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण आपने नाम सुना है, कौन है? पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र। अब इस काव्य का साहित्य प्रकार है खंड काव्य, जिसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले हम दिनकर जी का परिचय ले लेते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्यकृतियां हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। अब हम इस पद्य की शुरुआत करते हैं। तो इसमें इस खंड काव्य में किस बारे में बात की गई है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको पता है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, किसके बीच हुआ था? पांडवों और कौरवों के बीच। तब जब कर्ण को पता चलता है कि वे पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र है, यानी कि बड़ा भाई है, तब उसे मनाने के लिए श्री कृष्ण उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपने भाइयों के साथ यहाँ पांडवों के पक्ष में आ जाओ, तुम दुर्योधन की ओर से लड़ना नहीं, क्योंकि दुर्योधन है वे कर्ण का मित्र है और वे दुष्ट है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पांडवों की तरफ आ जाओ। अब इस कृष्ण और कर्ण के बीच जो संवाद है, यही हमारा यह दिनकर जी ने रचा हुआ एक बहुत ही अच्छा खंड काव्य है। तो हम देखते हैं, कर्ण बोलता है वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। अब कर्ण कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं है, वह अपने जीवन के भी कोई परवाह नहीं है, ऐसी उसकी इच्छा। और उसके बाद कहता है बस यही चाहता हूँ, मेरी इच्छा यही है कि केवल दान की देव सरिता निर्मल, कि उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी बहती रहे। कर्ण की क्या इच्छा है? उसे धन दौलत सांसारिक सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि वे उसके हाथों से दान की सरिता निर्मल ही बहती रहे और कर्तन से जरती रहे सदा। कर्तन यानी हथेली, उस कर्तन का अर्थ होता है हथेली, निर्धन को भरती रहे सदा। वे कहता है कि मेरे हाथ से दान की पवित्र नदी बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। किसको सुखी बनाती रहे? निर्धनों को। कर्तन से, मेरे हाथों से दान की नदी बहती रहे और जो लोग निर्धन है वे सुखी बनते रहे। कर्ण की यही इच्छा है। इस पंक्ति का भावार्थ ऐसा होता है, उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं है, वह जीवन की परवाह नहीं करता। उसके है ना अपनी कोई परवाह नहीं, वह जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसकी हथेली से दान की सरिता बहती रहे और निर्धनों के दुख को भरती रहे, निर्धनों को सुखी बनाती रहे। इसके आगे कहते हैं तुच्छ है राज्य क्या है केशव। इसमें कर्ण कृष्ण से कहता है, हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ है। तुच्छ यानी बहुत ही छोटा है। इसके बाद पाता क्या नर प्राप्त वैभव। पाता क्या यानी कि किसको मिलता है क्या? नर यानी पुरुष, प्राप्त विभव, विभव यानी वैभव। तो कर्ण कहता है, हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ है, बहुत ही छोटा सा है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? और उसके बाद कहता है क्या मिलता है? कर्ण बोलता है चिंता, प्रभुत्व, अत्यल्प, हास, कुछ चाकचिक्य, कुछ क्षण विलास।
वे कहता है कि अगर मनुष्य को राज्य मिल जाता है तो उसके बाद वो क्या वैभव प्राप्त करता है, तो वे कहता है कि वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की खुशी, थोड़े देर की ही खुशी उसको मिलती है, थोड़ी बहुत चमक दमक, थोड़ा ऐश्वर्य मिल जाता है और थोड़े समय के लिए सुखों को भोग मिल जाता है, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कर्ण कहता है कि अगर हे केशव, हे कृष्ण, तुम मुझे राज्य का प्रलोभन देते हो, यह कहते हैं कृष्ण कि तुम ये राज्य ले लो, ये तुम्हारा है, लेकिन तुम कौरव के पास से ले चले आओ और पांडवों के साथ आ जाओ। तब कर्ण कहता है, हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हो उसको पाकर नर क्या करेगा? वैभव मिलता है तो कितने देर तक उसकी खुशी टिकती है? वे कहता है कि वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम की खुशी, थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुखों को भोग मिल जाता है, पर ये सारी चीज वह यही गंवाना है, ये सब हमें यही छोड़कर जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम कुछ लेकर जाते हैं? नहीं लेकर जाते। जो कुछ भी हमारा है हम यही छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए ही कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि मुझे ये वैभव कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब है सुखों भोग है, वे थोड़े दिन के लिए है, थोड़ी ही उसकी खुशी है, ये सब तो हमें यही छोड़कर जाना है। हमारी अगर मृत्यु हो जाए तो हम ऐसे ही चले जाएंगे, ये कोई वैभव हम साथ लेकर जाएंगे नहीं। इसके आगे कर्ण श्री कृष्ण से कहता है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं, यानी कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य, उसके जैसे यानी कि इसके कर्ण के जैसे जो मनुष्य है वे कंचन का भार न ढोते हैं। कंचन यानी सोना, सोने का भार नहीं उठाते। मेरे जैसे यदि कोई मनुष्य है तो वे सोने का भार नहीं उठाते। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रत्न लुटाने को। वे कहते हैं कि सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, वे लोगों में बांटने के लिए धन की प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? धन की प्राप्ति करते हैं। और उसके बाद वो क्या कहते हैं? प्राप्त रत्न लुटाने को। रत्न यानी बहुत ही सारा धन संपत्ति। इसलिए वे कहते हैं उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। इसके आगे जग से न कभी कुछ लेते हैं, यानी कि जग यानी संसार, वे संसार से कुछ भी नहीं लेते, दान ही हृदय का देते। वे अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ होता है कि कर्ण कहता है कि हे कृष्ण, मेरे जैसा मनुष्य सोने का भार नहीं उठाता है, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते हैं, वे लोगों में बांटने के लिए धन की प्राप्ति करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? तो वे कहते हैं सब में बांट देने के लिए। आपको पता है कर्ण है ना, उसका दानवीर कर्ण कहा जाता है। तो क्या होता है? उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देते हैं और अपने हृदय का, यहाँ पे लिखा है दान ही हृदय का, अपने हृदय का वह दान ही करते हैं। इसका मतलब है दुखियारों पर, यानी कि जो दुखी लोग हैं उस पर वे दया करते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर, प्रासाद यानी महल, प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। सबसे पहले मैं आपको यह बात बता देती हूँ कि कर्ण का जो प्रिय पक्षी है वे है गरुड़। तो वे क्या करता है? प्रासादों के कनकाभ शिखर यानी सोने जैसी चमक दमक का राजमहलों की चोटियों किसके घर बनाती है? इसमें कबूतर ही घर बनाता है। जो राजमहल जैसा बहुत ही अच्छा चमक दमकता एक बहुत ही अच्छा महल हो, उस महल की जो चोटियां होती है उसमें कबूतरों ही घर बनते हैं। कबूतर है वे ही वहां रहते हैं। लेकिन इसके आगे कहते हैं महलों में गरुड़ न होता, महलों में कभी गरुड़ रहता नहीं है, कंचन पर कभी न सोता और वह स्वर्णिम बिछौना पर कभी सोता नहीं है। बहुत ही अच्छी पंक्ति की है यहाँ पे कि बोला है कि प्रासाद यानी कि सोने जैसी चमक दमक का राजमहल की जो चोटियां होती है उसमें सिर्फ
कबूतरों के ही घर बनते हैं। लेकिन जो गरुड़ है, महलों में न गरुड़ रहता, लेकिन गरुड़ है वे महलों में कभी रहता नहीं। आपने कभी देखा है किसी बहुत ही अच्छा राजमहल हो, इसमें गरुड़ रहता हो? नहीं, गरुड़ वहां पे नहीं रहता। और कंचन पर कभी न सोता है। गरुड़ है वह सोने का बिछौना बिछाकर वे कभी नहीं सोता है, लेकिन वह क्या कहते हैं? बसता वह कहीं पहाड़ों में। गरुड़ है वह कहीं पहाड़ों में रहता है, सैलों की फटी दरारों में। तो उसके आगे कहते हैं कि वह नदी ही उसका निवास है। तो पहाड़ों में ही होता है, गरुड़ का जो निवास है वो नदी या पहाड़ों में ही होता है। और पहाड़ों की फटी, ये सैलों यानी कि पहाड़ों की फटी दरारों में, पहाड़ों की फटी जो पहाड़ है उसकी जो फटी हुई दरार है, जो उसमें दरार पड़ जाती है, उसमें ही गरुड़ अपना घर बनाता है, वे ही उसका घर है। तो इस पंक्ति का अर्थ होता है सोने की जैसी चमक दमक का जो राजमहल की जो चोटियां होती है उसमें केवल कबूतरों का ही घर होता है। गरुड़ पक्षी है वे कभी महल में नहीं रहता, स्वर्णिम बिछौना पर वह कभी नहीं सोता, उसका निवास तो पहाड़ों की चोटियों में, पहाड़ ही है। गरुड़ का निवास सिर्फ पहाड़ है, वे कभी राजमहल में नहीं रहता। पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनती है। तो छात्र, हम लोगों ने यह पद्य यहाँ तक देखा है। आगे का जो पद्य है वे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब तक हम लोगों ने देखा है कि कर्ण और श्री कृष्ण के बीच संवाद होता है। इस रचना है, उसका साहित्य प्रकार है खंड काव्य, जिसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। और कर्ण को मनाने के लिए, कर्ण को पांडव पक्ष में ले जाने के लिए कृष्ण उसके पास मनाने के लिए आता है। और कृष्ण और कर्ण के बीच जो संवाद होता है, ये संवाद का काव्य है। हम लोगों ने पढ़ा है 4 पंक्ति, और बाकी की जो पंक्ति है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।